और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी सभाओं में केजरीवाल पर सीधे निशाना साध रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रही है और दिल्ली में राहुल गांधी की रद्द होती रैलियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लिए जाने पर भी आप और बीजेपी में संग्राम छिड़ा है। आप कह रही है कि केजरीवाल को जान का खतरा है, तो बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इसके अलावा आप विधायक अमानुल्लाह खान को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। भारत माता की इनकलाब इनकलाब। दिल्ली विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर संग्राम छिड़ गया है। एक दिन पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की कि केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा फिर से बहाल की जाए। बीजेपी कह रही है कि इन्हें डर सुरक्षा का नहीं बल्कि हार का है, इसलिए जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और इसमें दूसरी खिलाड़ी अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली की जनता खिलाने वाली है। केजरीवाल अपनी सीट बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जब उनको ये बात समझ आ गई है तो वो ये ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें लेकर आ रहे हैं जिनसे अभी कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता उनको समझती है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप भी लगाया है कि केजरीवाल पर साजिश के तहत हमले कराए जा रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, ऐसे में वो दूसरे राज्य की सुरक्षा ले ही नहीं सकते। हमें सीधा कहा जा रहा है, आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहां पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। कहा तो मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एक राज्य नहीं 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। आपने कभी देखा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम Z+ सिक्योरिटी में हो? अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है सत्ता भोगने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए ये सत्ता में आए थे, लेकिन अब जनता के जवाब देने से भाग रहे हैं। जनता भागने नहीं देगी, भिगो कर इस बार जवाब लेगी। सवाल तो बनता है कि अगर दिल्ली पुलिस से Z+ की सुरक्षा मिली हुई है तो फिर अलग से पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों? सवाल ये भी है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर पंजाब की जनता के पैसे खर्च कर वहां की पुलिस को क्यों लगाया गया है? ये सवाल चुनावी मुद्दा भी बन रहे हैं। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर टारगेट कर रही है, पर यहाँ एक मसला कांग्रेस का भी है। दिल्ली में राहुल गांधी की रैलियां रद्द हुई हैं, इससे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप और कांग्रेस के बीच डील हो गई है, इसलिए कांग्रेस दिल्ली में नरम पड़ रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत तो खुलकर कूदिए ना, मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। इस बीच आप विधायक अमानुल्लाह खान नए विवाद में फंस गए।
विधायक के बेटे की दबंगई की वजह आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। आप मेरी पब्लिक लायबिलिटी हो ना, मैं आपकी पब्लिक लायबिलिटी हो ना, है ना? तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा, आप मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। असल में अमानतुल्लाह खान का बेटा नियम तोड़कर बुलेट चला रहा था। उसे जब पुलिस ने रोका तो उल्टा धौंस जमाने लगा। सारी बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। आप मुझे मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हमने ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया यहाँ पे। पुलिस ने चालान तो कर दिया, लेकिन थाने के एसएचओ कह रहे हैं कि बेटे के साथ साथ उसके पिता ने भी बदसलूकी की। पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को ही बल्कि डांटना चाहिए, तो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। इस घटना से राजधानी का सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी इस बहाने आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और कांग्रेस भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, एक और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के दंगे कराने वाले ताहिर हुसैन उनके काउंसलर थे। दूसरी ओर जिन विधायक का आपने नाम लिया अमानतुल्लाह का, उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। अरविंद केजरीवाल के लोग जहां एक और अपने परिवार की महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, अपनी सांसदों को मारते हैं, वहीं पर इनके बच्चे पुलिस वालों को धमकाने तक का काम भी करते हैं। उन सबके लिए बराबर है, वो मेरा बेटा हो, उनका बेटा हो, केजरीवाल का बेटा हो, कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए। गुरुवार को ओवैसी ने भी चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों को जमानत न मिलने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि देश के करीब 250 सांसदों के खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं। जब केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्लाह को जमानत मिल सकती है तो उनके उम्मीदवार शफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को क्यों नहीं? कुल मिलाकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी सियासत और तीखी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।